श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 290। पूर्व परिदृष्ट भक्तों का श्री रामकृष्ण देव के निकट आगमन। राखाल का बालक स्वभाव। श्रीयुक्त राखाल के संबंध में किसी समय श्री रामकृष्ण देव ने हमसे कहा था। उन दिनों राखाल में ऐसा भाव था मानो वह 3-4 साल का बालक हो। मुझे ठीक माता की तरह देखता था। रह रहकर दौड़ता हुआ आकर मेरी गोद में बैठ जाता और आनंद से निसंकोच स्तनपान करता था। घर तो दूर रहा, यहाँ से कहीं हटना भी नहीं चाहता था। उसके पिता शायद उसे यहाँ न आने दें, इसलिए मैं उसे समझा बुझाकर 1-2 बार घर भेज देता था। उसके पिता जमींदार थे, धन भी अगाध था, परंतु बड़े कृपण थे। शुरू में उन्होंने अनेक चेष्टाएं की थीं जिससे लड़का यहाँ न आए। बाद में जब देखा कि यहाँ धनी विद्वान सभी लोग आते हैं तो फिर पुत्र के आने में आपत्ति नहीं की। पुत्र के लिए कभी कभी वे यहाँ आते भी थे। उस समय राखाल के लिए उनका विशेष आदर यत्न करके उन्हें संतुष्ट कर दिया करता था। राखाल की पत्नी। ससुराल की ओर से राखाल के यहाँ आने के संबंध में कभी आपत्ति नहीं उठाई गई, क्योंकि मनमोहन की माता, पत्नी और बहनों का यहाँ आना जाना था। राखाल के चले आने के थोड़े दिन बाद जिस दिन मनमोहन की माँ राखाल की बालिका पत्नी को लेकर यहाँ आई, उस दिन ऐसा लगा कि इस बहू के संसर्ग से मेरे राखाल की ईश्वर भक्ति में कुछ हानि तो न होगी। यह सोचकर उसे पास बुलाकर उसके पैर से सिर के केस तक शारीरिक गठन आदि देखकर समझ में आया कि डरने का कोई कारण नहीं है। देवी शक्ति है, पति के धर्म पथ में कभी बाधा नहीं डालेगी। तब प्रसन्न होकर मैंने नौबत खाने में श्री माता जी को कहला भेजा कि वह रुपए देकर पुत्रवधू का मुख देखे। राखाल के बालक भाव का ह्रास। मुझे पाने पर राखाल अपने आप को भूल जाता था। उसके भीतर जिस प्रकार के बालक भाव का आवेश होता था वह बतलाना वर्णनातीत है। उस समय जो कोई भी उसे देखता वही अवाक रह जाता था। मैं भी भावाविष्ट होकर उसे मलाई मक्खन खिलाता और खेल खिलाता था। कभी कभी उसे कंधे पर भी बिठा लेता था। उससे भी उसके मन में कुछ संकोच का भाव नहीं आता था। उसी समय मैंने कहा था, बड़ा होकर अपनी पत्नी के साथ रहने पर उसमें ऐसा बालक भाव नहीं रहेगा। राखाल पर शासन। अन्याय करने पर उसका मैं शासन भी करता था। एक दिन काली मंदिर से प्रसादी मक्खन आया था। भूख लगने के कारण वह खुद ही सब मक्खन खा गया था। यह देखकर मैंने कहा था, तू बड़ा लोभी है रे। यहाँ आकर लोभ त्याग करने की चेष्टा करना तो दूर रहा, उसकी जगह तू खुद ही अपने हाथ से मक्खन लेकर खा गया। सुनकर वह भय से सिकुड़ गया था। फिर कभी उसने वैसा नहीं किया। राखाल के मन में ईर्ष्या और श्री रामकृष्ण देव को भय। राखाल के मन में उस समय बालक की तरह ईर्ष्या का भाव था। उसके अतिरिक्त मैं और किसी को प्यार करूं, वह उसे सह नहीं सकता था। अभिमानवश वह एकदम अप्रसन्न हो जाता था। इससे कभी कभी मुझे उसके लिए भय होता था, क्योंकि माँ यानी श्री जगदम्बा जिन्हें मेरे पास ला रही हैं, उन पर ईर्ष्या का भाव रखने से संभवतः उसका कल्याण होगा। राखाल का वृंदावन गमन। यहाँ आने के लगभग 3 साल बाद राखाल का शरीर अस्वस्थ हो गया, इसलिए वह बलराम के साथ वृंदावन गया। इसके कुछ दिन पहले मैंने भावावस्था में देखा था मानो उसे माँ यहाँ से हटा दे रही हैं। उस समय व्याकुल होकर मैंने प्रार्थना की थी, माँ वह राखाल बालक है, कुछ नहीं समझता, इस कारण कभी कभी अभिमान करता है। यदि अपने काम के लिए उसे यहाँ से कुछ दिनों तक हटा रखना आवश्यक हो तो किसी अच्छी जगह उसे आनंद से रखना।
उसके थोड़े ही दिनों बाद वह वृंदावन चला गया। राखाल की बीमारी से श्री राम कृष्ण देव को भय। वृंदावन रहते समय उसकी बीमारी की बात सुनकर मैं कितने सोच में पड़ गया था, कह नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले माँ ने दिखाया था। राखाल यथार्थ में ही ब्रजधाम का राखाल यानी गोप बालक है, जहाँ से जिसने आकर शरीर धारण किया है, वहाँ जाने पर प्रायः देखा जाता है कि पूर्व वृत्तांत का स्मरण होने पर वह शरीर छोड़ देता है। इस कारण मुझे डर हुआ कि वृंदावन में राखाल कहीं शरीर छोड़ न दे। उस समय मैं माँ के निकट व्याकुल होकर प्रार्थना करता था और माँ भी मुझे अभयदान देकर आश्वस्त करती थी। इस प्रकार राखाल के संबंध में माँ ने बहुत कुछ दिखाया था, पर उन सब बातों को बताने का निषेध है। राखाल का भविष्य जीवन। इस रीति से श्री राम कृष्ण देव ने अपने प्रथम बालक भक्त के संबंध में समय समय पर न जाने कितनी ही बातें कही थीं। माँ ने उनके संबंध में श्री राम कृष्ण देव को जो कुछ दिखाया था वह अक्षरशः सफल हुआ था। वह बालक आयु वृद्धि के साथ साथ धीर गंभीर साधक रूप में परिणत होकर ईश्वर के लिए संसार त्याग कर श्री राम कृष्ण संघ के शीर्ष स्थान का अधिकारी हुआ था। नरेंद्र नाथ का आगमन। श्रीमद् ब्रह्मानंद स्वामी के दक्षिणेश्वर में प्रथम आगमन के 3-4 मास के बाद ही पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी श्री राम कृष्ण देव के पास आए थे। अब हम उन्हीं की बात पाठकों को बतलाएंगे।